राहुल गांधी ऐसा आरोप लगाने लायक हैं क्या, अब अभी नरेंद्र मोदी पर, जी जिसका धवल छवि जी और देश ये सुन सकता है क्या। जी लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी जैसे नेता को कांग्रेस ने जब आगे किया है, जी तो कांग्रेस ने उसी दिन जिस जी दिन यह किया, जी अपने किस्मत में कील ठोक लिया है। अपने किस्मत में कील ठोक लिया। कील ठोक लिया। क्या बात कर रहे ने देखा ना, देश ने देखा 10 वर्षों तक जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, हैं जी तो सरकार तो सोनिया गांधी चला रही थी। जी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, देश में 2024 के चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार हमला जारी है। बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल विपक्षी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्षी यानी कि INDI अलायंस, कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व साथ ही साथ NDA पर लगातार हमलावर है। बीते दिनों राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मणिपुर के जो हालात है, जो मणिपुर के बुरे हालात है, उसके पीछे भाजपा का हाथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी है। सर, इस बयान को कैसे देखते हैं जो राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है? क्या बयान दिए हैं? उन्होंने कहा है कि सर, मणिपुर के जो हालात हैं, जो मणिपुर में युद्ध हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके पीछे भाजपा का हाथ है, प्रधानमंत्री का हाथ है, जानबूझकर ये कुछ कराया जा रहा है। ये बयान राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से दिया है। देखिए, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, जी इसलिए इस प्रकार का आरोप आसानी से कांग्रेस के लोग लगा सकते हैं जी और उनका काम ही है आरोप लगाना। जी लेकिन पूरे उत्तर पूर्व भारत में जी जो हिंसा की जो समस्याएं थी, घटनाएं थी, जी लगातार वर्षों तक घटित होती रहीं। जी उनको ठीक उसका समाधान और वहाँ शांति वार्ता के द्वारा शांति स्थापित कराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आफ्स्पा एक्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हैं सर। वाजपेयी जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक, जी और वहाँ पर जो शांति स्थापना की बात की गई है, जी इसको समझने और देखने की ज़रूरत है। एक आश्चर्यजनक सफलता मिली है वहाँ, जी और वहाँ की हिंसा गृह युद्ध नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब राहुल गांधी की समझदारी है क्या, कितनी है? जी अब वो गृह युद्ध और जातीय युद्ध को नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ जातीय युद्ध है, दो जातियों में, जातीय युद्ध है। हाँ, जातीय युद्ध है। अच्छा, तो वो गृह युद्ध नहीं है। गृह युद्ध उसे नहीं कहते हैं जिसमें गृह युद्ध होता जब पूरा का पूरा राज्य उसमें। पर फिर सवाल तो उठ रहे हैं ना सर, वो कब तक खत्म होगा, कब तक वहाँ पे शांति स्थापित होगी? कब तक कौन कह सकता है कि कब तक? ये सवाल तो नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है, ये तो आप देख रहे हैं ना। जी जी तो धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है और शांति स्थापित होगी। वहाँ बीजेपी का शासन है, जी। तो आप इत्मीनान रहिए कि वहाँ शांति स्थापित हो जाएगी। एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि अडानी के 32,000 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार ने माफ़ कर दिया है। इसके पीछे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की जो दोस्ती है, जो गहरी दोस्ती है, वो इसके पीछे का कारण बता रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है ये। अब राहुल गांधी ऐसा आरोप लगाने लायक हैं क्या, अब अभी नरेंद्र मोदी पर, जी जिसका धवल छवि जी और देश ये सुन सकता है क्या। जी लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी जैसे नेता को कांग्रेस ने जब आगे किया है, जी तो कांग्रेस ने उसी दिन जिस दिन यह किया, जी अपने किस्मत में कील ठोक लिया है। अपने किस्मत में कील ठोक लिया। कील ठोक लिया। क्या बात कर रहे हैं? और मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि जब तक कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित रहेंगे कांग्रेस में राहुल गांधी, जी, तब तक कांग्रेस कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती। पर अब और तो अध्यक्ष तो अब मल्लिकार्जुन, जनता के हृदय में स्थान नहीं बना सकती। अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना अब तो कांग्रेस के। अब आप जानते हैं जी
कि कांग्रेस कैसे चलती है। जी जी कोई अध्यक्ष रहे, कोई प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उसे चलना पड़ता है नेहरू परिवार से। नेहरू परिवार से ही। उसे चलना पड़ता है नेहरू परिवार से। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये सब मिलकर ही चला रहे ने हैं। देखा ना, देश ने देखा 10 वर्षों तक जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जी तो सरकार तो सोनिया गांधी चला रही थी। जी ये देश ने देखा, दुनिया ने देखा। सर, अब तो सर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगा है, ये शशि थरूर के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यदि इंडिया अलायंस की जीत होती, वो अभी मान भी रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीत जाएगी 2024 का चुनाव, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद पार्टी है, तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने सफाई दे दी है, पर पहले उनके द्वारा ये बयान दिया गया था, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शशि थरूर ने जो कहा है, जी तो शशि थरूर ने जो कहा है ये उनकी समझ है। जिस पार्टी में है उस पार्टी को वो अच्छी तरह समझते हैं, वो समझ रहे हैं पार्टी को, और जैसा उन्होंने कहा तो वो समझ के ही बयान दिया होगा उन्होंने। जी और सफाई देना न देना, बाद में पलट जाना, जी ये सब तो राजनीति की फितरत है, जी वो हो गई है आजकल। जी लेकिन जो सही बात है, सत्य बात है, कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से तो जी निकला ही करता है। जी अब कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं कृष्णन साहब, उसके चिंतक हैं, विचारक हैं, और कृष्णन साहब ने हमेशा सत्य बोला है, सत्य कहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस के भी कलई खोलते हैं, और वैसी कलई खोलते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं होता। सर, 2024 का चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, सीट शेयरिंग का मामला कब तक सुलझेगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी कब तक बनेगी? क्योंकि कई घटक दल, अब इंडिया अलायंस से ज़्यादा तो अब एनडीए अलायंस में ज़्यादा घटक दल है। देखिए ज़्यादा समय नहीं बचा है सर। देखिए एनडीए में और एनडीए के घटक दलों के बीच कहीं कोई सीट को लेकर के मारामारी नहीं है, और इत्मीनान से जी लोग समझते हैं, अनुमान से, जी कि किस सीट पर कहाँ और कितने सीटों पर लड़ना है, और उसकी तैयारी भी चल रही है। जी और एक बात समझ लीजिए, अंदर अंदर तैयारी चल रही है। एक बात समझ लीजिए जी कि एनडीए जो है सो एक मुश्त और देश के सर्वलोकप्रिय, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जी और उनके नेतृत्व में सबको अटूट विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया है, उस इंडिया का कोई एक नेता नहीं है, और आपस में 8 मुख्यमंत्री है, उसमें काफ़ी मजबूत है, ऑन पेपर तो काफ़ी मजबूत लगते हैं। बात तो पूरी होने दीजिए ना। कहिए ना सर, आप 8 मुख्यमंत्री है सर उस अलायंस में। हैं? 8 मुख्यमंत्री है उस अलायंस में, इंडिया अलायंस में। ऑन पेपर तो काफ़ी मजबूत लगती है उसको पार्टी। मुख्यमंत्री होने से क्या पार्टी मजबूत हो गई क्या उनकी? ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री तो है, जी क्योंकि देश में उनकी क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं ना होने जा रहा, देश का चुनाव होने जा रहा है 2024 में। वोट बैंक तो है ना। और देश में जो चुनाव होंगे जी उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। जी तो किस प्रधानमंत्री ने, किसकी सरकार ने, कौन सी सरकार ने जनहित की दृष्टि से अच्छा काम किए हैं, जी जनता आज प्रौढ़ है, जी जनता आज समझदार है, जी वो फैसला देगी, और वो फैसला जाहिर है। सब लोग इस बात से आश्वस्त भी हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। आखिरी सवाल रहेगा सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बिहार में 40 में 40 सीट इंडिया अलायंस जीतने वाली है, महागठबंधन जीतने वाली है। कहेंगे, इस बात को कहना चाहिए, कहना चाहिए। कहना चाहिए। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहेंगे कि आप 40 में 40 हम जीतेंगे, जी लेकिन कितना जीतेंगे यह तो स्पष्ट हो जाएगी बात। कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस आपके नज़र में? अब ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ये उनका विषय है। अच्छा अच्छा सिर्फ वो कहने के लिए कहते हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए, सत्य यही है। भाजपा कितना जीतने जा रही है? अब हम कहें कि 40 में 40 हम जीतेंगे, तो आप कहेंगे कि वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन हम उतनी सीट जरूर जीतेंगे जी जितनी की कल्पना उनको नहीं है, ये समझ लीजिए। जी बीजेपी जब सीटें जीतेगी, लाएगी ना, जी 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 तो लोग आश्चर्य से उनकी आंखें फट जाएंगी। बिहार के लोगों को समझा नहीं है जी
ये लोकतंत्र की महान धरती है, यहाँ लोकतंत्र ने जन्म लिया है और उसमें ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका जन्म बिहार की धरती में हुआ और यहीं उसको आजमाया गया, यहीं उसका प्रयोग भी सफल हुआ। तो यहाँ के नागरिक, यहाँ के मतदाता ज़्यादा प्रौढ़ हैं, ज़्यादा समझदार हैं और उन्होंने कई बार और बीते चुनाव में अपना फैसला दे दिया है। इसलिए आगे जो फैसला होगा, भविष्य में जो चुनाव होने वाला है 2024 में, सर्वविदित है कि इसमें एनडीए जीतने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए जीतने वाली है और देश के प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी कटाक्ष किया, उन्होंने उनके बयान पे उन्होंने जवाब दिया और साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना जवाब रखा है। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।